दोस्तों, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपना टारगेट है पशु परिचय भर्ती परीक्षा के पार्ट बी में 45 में से 45 नंबर लाना। इसलिए इसके लिए आज अपन देखेंगे पशुपालन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं और ये आपकी परीक्षा के बिहाव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, दूध में सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव है प्रोटीन, वसा, लेक्टोज या खनिज लवण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, लेक्टोज। दोस्तों, जो वसा वसा होती है ये सबसे ज़्यादा बढ़ने व घटने वाला अवयव है। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है, लोहा, जिंक, कोबाल्ट या कार्बन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, लोहा। दोस्तों, दूध जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु का दूध इंसुलिन का अच्छा स्रोत होता है, गाय, भैंस, ऊँटनी या बकरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ऊँटनी। दोस्तों, आप जानते हैं इंसुलिन जो है हमारे जो शुगर को बॉडी में मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको ऊँटनी के दूध की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 5.5, 5.4 से 5.6, 5.8 से 5.9, 6.7 से 6.9 और 6.4 से 6.9। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 6.4 से 6.9। दोस्तों, एग्जैक्ट देखें तो 6.6 के से 6.7 तक रहता है, 6.6 इसका एग्जैक्ट मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ताज ताजे दूध की अम्लता कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.20 से 0.22, 0.12 से 0.16, 0.20 से ज़्यादा या 1%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 0.12 से 0.16। दोस्तों, जो खीस की अम्लता होती है वो 0.20 से 0.40 होती है। दोस्तों, अगर अम्लता 0.2 इससे अधिक होती है तो दूध फट जाता है। तो अपन जब खीस को गर्म करते हैं तो ये फट जाता है क्योंकि इसकी अम्लता 0.20 से 0.40 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का सामान्य अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.028 से 1.032, 1.040 से 1.080, 1.036 से 1.038 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 1.028 से 1.032। दोस्तों, अगर आपको पूछे कि गाय का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो आप 1.028 बता देना। और अगर आपसे पूछे कि भैंस का दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो उसकी जगह उसमें आप बता देना 1.032। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1.040 से 1.080। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं हर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। दोस्तों, अपन पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 0.40 से 0.80। दूध में वसा का परीक्षण किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है, एनीमोमीटर, ब्यूटायरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ब्यूटायरोमीटर। दोस्तों, ब्यूटायरोमीटर में गर्भर विधि के द्वारा इसकी जांच की जाती है और जो ये गर्भर विधि जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। जो इसमें ये जो घूमती है वो 1100 आरपीएम पर घूमती है, इनकी 1100 राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1100 राउंड करती है और इसे 5 मिनट तक चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरी के मांस उत्पादन की श्रेष्ठ नस्ल है, ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, मारवाड़ी या जकराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ब्लैक बंगाल। दोस्तों, जो जमुनापारी नस्ल होती है इसका जो मुख होता है वो तोते जैसा होता है और इसके जो कान होते हैं वो घड़ी के पेंडुलम के समान लटकते हुए कान इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेक्टोमीटर पर रीडिंग होती है 0 से 20, 0 से 10, 0 से 40 या 40 से 50। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 0 से 40। दोस्तों, जो लेक्टोमीटर होता है इसमें जिस रीडिंग को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंस के दूध में पानी मिलाकर गाय का कहकर बेचने पर कौन सा परीक्षण किया जाता है,
दोस्तों बहुत से व्यापारी क्या करते हैं कि भैंस के दूध में थोड़ा पानी मिलाते हैं, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है और उसे गाय का दूध कहकर बेचते हैं। तो इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण का ये नाम पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा है, हंसा परीक्षण है या आयोडीन परीक्षण है या नाइट्रेट परीक्षण है या दो या तीन दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, हंसा परीक्षण। दोस्तों जो आयोडीन परीक्षण है ये दूध में स्टार्च की मात्रा के लिए काम में लिया जाता है, और नाइट्रेट परीक्षण दूध में वर्षा जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु के किस दिशा में बैठकर दूध निकालना चाहिए, दाएं बाएं आगे पीछे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जानवर के पशु के बाईं ओर बैठकर दूध निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध उतारने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों जो प्रोलैक्टिन होता है दूध के स्त्राव को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही जमाने के लिए कितने डिग्री तापमान पर जामन मिलाना चाहिए। दोस्तों जो अपन दूध गर्म करके उसे वापस ठंडा करते हैं और कितने डिग्री होने पर उसमें जामन मिला देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घी में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 0.5 से कम, 0.5 से अधिक, 0.5 या 1.5। दोस्तों जो घी में स्वतंत्र वसा होती है वो 0.5 होती है, और दूध घी में नमी की मात्रा 0.5 से कम होती है, और घी में टोटल वसा 99% होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 0.5 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय की घी का रंग पीला होने का कारण है, केरोटीन, प्रोटीन, कैल्शियम या पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक क्रीम में वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है, 18 से 25, 25 से 45%, 45 से 60% या 65 से 85%। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 65 से 85%। दोस्तों 18 से 25% जो ये होती है टेबल क्रीम यानी कि पतली क्रीम में वसा प्रतिशत होता है, और 25 से 45 जो होता है वो व्हिपिंग क्रीम में वसा का प्रतिशत होता है। दोस्तों ये भी कई बार पूछे गए, इसलिए आप ध्यान रखें। दोस्तों मैं क्वेश्चन के साथ में जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो उन्हीं चीज़ों का कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए आपके एक ही क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखें और जो जो मैं बताऊँ वो ध्यान से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेक्टोज शर्करा किसकी बनी होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में प्रोटीन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, सीओबी विधि या फिर जेल्डोल विधि, फॉस्फेट विधि या निकल विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जेल्डोल विधि या जेल्डोल परीक्षण। दोस्तों ये जो सीओबी विधि है या सीओबी टेस्ट जो है, ये टेस्ट अपने दूध में अम्लता की जांच के लिए किया जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है सीओबी की वो है क्लोट ऑन बॉइलिंग, यानी कि जब उबालते हैं तब वो फट जाता है, उसका जो फटने का कारण अधिक अम्लता होता है, तो इसका नाम सीओबी रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में सिंग रोधन जन्म के कितने सप्ताह बाद किया जाता है, 1 से 2 सप्ताह बाद, 3 से 4 सप्ताह बाद, या 5 से 6 सप्ताह बाद, या 7 से 8 सप्ताह बाद। दोस्तों जो पशुओं में सिंग रोधन हो 1 से 2 सप्ताह के बाद किया जाता है। दोस्तों जो सिंग रोधन होता है इसमें इसमें जो काम में लिया जाता है वो कास्टिक की छड़ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है, और इसे सींग पर रगड़ देते हैं। इससे जो सींग की कोशिकाएं होती है जो ऊतक होते हैं वहाँ पे वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम गर्भाधान प्रथम बार किस पशु में किया गया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़, 3 नंबर ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भैंस होगा, 2 नंबर ऑप्शन। यह सर्वप्रथम भैंस में ही कृत्रिम गर्भाधान किया गया था, और यह 1946 में इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है, 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड, या 102 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 या 2 दोनों। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन है, 1 या 2 दोनों।
दोस्तों ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है और ये मान फ़ारेनहाइट में दिया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भैंस की कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है तो आप बता देना 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपसे पूछे कि गाय में कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है तो आप बता देना 41 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों के दोस्तों जो कृत्रिम योनि का जो एंगल या कोण रखा जाता है वो 45 डिग्री पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों के चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? डीबिकिंग, कैनाबोलिज्म, वेस्टोक्टोमी या कास्टिंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कैनाबोलिज्म। दोस्तों डीबिकिंग तो जो उनकी चोंच काटना है उसे कहा जाता है, और वेस्टोक्टोमी में जो नर नर जो होता है उसमें उसमें वृषण उसे बंदियाकृत कर दिया जाता है, और कास्टिंग में पशु को नीचे गिराने को कास्टिंग कहा जाता है। डीबिकिंग में चोंच कितनी काटी जाती है? ऊपर की चोंच का 1/4 भाग, चोंच का 1/8 भाग, या 1 या 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 व 2 दोनों। दोस्तों जो चोंच होती है इसके ऊपरी चोंच के ऊपरी जो भाग होता है उसका 1/4 भाग काटा जाता है, और चोंच के निचले भाग का 1/8 भाग काटा जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक दूसरे को घायल ना कर दे, चूजे एक दूसरे को घायल करके, वरना ये चूजे एक दूसरे को इतना घायल कर देते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 60, 50, 54 या 78? दोस्तों गाय में जो गुणसूत्र होते हैं वो 60 पाए जाते हैं। और दोस्तों भैंस में जो गुणसूत्र होते हैं वो जो भैंस 2 प्रकार की होती है, जल वाली भैंस है और एक दलदली भैंस है। और जो दल जल वाली भैंसें होती है ये हमारे तरफ पाई जाती है। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 50 होती है, और जो दलदली भैंसें होती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। और जो भेड़ होती है इसमें गुणसूत्र की संख्या 54 होती है, और बकरी में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय का समूह क्या कहलाता है? हर्ड, फ्लोक, रेवड़ या ड्रो? दोस्तों जो गाय और भैंस का समूह होता है वो हर्ड कहलाता है, और फ्लोक जो होता है वो भेड़ व बकरियों के समूह को कहते हैं, और ड्रो जो होता है वो सूअर के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय भैंस में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों गाय और भैंस में ब्याने की क्रिया काविंग कहलाती है, इनके 3 नंबर ऑप्शन। दोस्तों जो लेम्बिंग देखें तो लेम्बिंग जो होता है वो भेड़ में ब्याने की क्रिया को कहा जाता है, और किडिंग जो होता है वो बकरी में ब्याने की क्रिया को कहा जाता है, और जो हैचिंग होता है ये जो मुर्गियों में ब्याने की क्रिया को कहा जाता है। और दोस्तों एक और है जो सुअर में ब्याने की क्रिया को फेरोविंग कहा जाता है, फेरोविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय भैंस में समागम की क्रिया कहलाती है टपिंग, सर्विंग, कपलिंग या फेरोविंग? दोस्तों जो गाय भैंस में समागम की क्रिया है वो सर्विंग कहलाती है, इनकी 2 नंबर ऑप्शन। और जो टपिंग होती है ये भेड़ में होती है, और कपलिंग जो होती है ये सुअर में होती है। और दोस्तों जो फेरोइंग होता है ये तो आपको पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, बच्चे देने की क्रिया होती है सुअर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय भैंस की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों गाय की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 15 से 18, 20 से 25, 5 से 7 या 12 से 20? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 20 से 25। और जो 15 से 18 होती है ये भैंस की श्वसन गति होती है, और जो 5 से 7 होती है ये ऊँट की श्वसन गति होती है, और जो 12 से 20 होती है ये भेड़ बकरी की श्वसन गति होती है। ये आप सभी ध्यान 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 रखें इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 282 दिन, 310 दिन, 390 से 410 दिन, या 114 दिन? तो दोस्तों गाय का जो गर्भकाल होता है वो 282 दिन का होता है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। और दोस्तों जो 310 होता है ये भैंस में गर्भकाल की अवधि होती है, और 390 से 410 ये ऊँट में गर्भकाल की अवधि होती है, और दोस्तों 114 दिन ये सुअर में गर्भकाल की अवधि होती है। दोस्तों ये थे आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और दोस्तों अपन इससे पहले भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको उन वीडियो को भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।